नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं साइंस के, जिसमें मैं चैप्टर वाइज कवर कर रहा हूं। इसमें टेंथ क्लास के जो बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस और चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के MCQ वाइज क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिससे कि ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। मैंने लास्ट 2 वीडियोस बना दी हैं, जिसमें 9th के बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उनको मैंने कवर किया है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इन अमीबा फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द अमीबा में किस तरीके से फूड डाइजेस्ट होता है, किस में फूड डाइजेस्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा अमीबा अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म है, खाना अगर उसके इधर आता है तो वो एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरीके की, और खाने को कैप्चर करके मतलब वैक्यूल टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है। तो अमीबा में फूड वैक्यूल के माध्यम से खाना पचता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज़ कॉल्ड। तो भोजन नली में जो दीवार का संकुचन और विस्तार होता है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं। तो ये हमारे में होता है, जैसे आप कुछ ना गुटकिए, मतलब अंदर अपने लीजिए, तो ऐसा क्या होगा, एक आपको ऐसा लगेगा कुछ फूल रहा है, फिर नीचे होता जा रहा है, नीचे होता जा रहा है। जहाँ तक आपको महसूस होगा वहाँ तक तो आप ऐसा ही महसूस करेंगे। तो ये जो मूवमेंट है, ऐसा मूवमेंट होता है पेरिस्टैलिक मूवमेंट। ये आपसे पूछा जाता है कि हमारे अंदर जो खाना है वो किस मूवमेंट को करते हुए हमारे अंदर जाता है। तो आंसर हो जाएगा पेरिस्टैलिक मूवमेंट करते हुए ही अंदर जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए, प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसमें इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगा। अगर लेकिन ह्यूमन की बात की जाती तो ह्यूमन में अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। ये आपको पता होगा कब बनती है, जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं उस टाइम पर ऑक्सीजन अगर हमारे पैर तक नहीं पहुंच पा रहा होता तब बनता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के समय पर ये बनता है, लेकिन ये प्लांट में नहीं होता। ये होता है प्लांट में क्या, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर वैसे मैंने दिखा भी दिया है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज 3 तरीके से टूट सकता है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ये टूटता है पाइरुवेट के फॉर्म में, 3 कार्बन की एक स्ट्रक्चर होती है और थोड़ी सी एनर्जी निकल जाती है। ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद तीन तरीके से टूटेगा। एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में टूट जाता है। ये होती है प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में। पूछा जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होता है उस टाइम पर जो हमारा ग्लूकोज टूट रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, वो प्रोसेस कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब ये मान लीजिए हमारी मसल है, हमने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा एक समय पर। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा और एनर्जी बन जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिए, आपको पेन भी महसूस कराता है। लेकिन ईस्ट में अगर बात की जाए, मतलब प्लांट्स में अगर बात की जाए, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। ठीक है, चलिए। और लैक्टिक एसिड आप ध्यान रखिएगा, 3 कार्बन की स्ट्रक्चर होती है और इथेनॉल 2 कार्बन की स्ट्रक्चर। ये तो आपको इथेनॉल के बारे में तो पता ही होगा। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर हमने 7 महीने कवर किए हैं। सारे क्वेश्चंस का जो बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो यहाँ पर बनाया गया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन इन द पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, पैनक्रियाज के अंदर HCl क्या करेगा, HCl नहीं मिलेगा।
ठीक है। और साथ साथ म्यूकस भी क्या करेगा, तो यही दो नहीं मिलेंगे, लाइपेज मिलेगा क्योंकि फैट को पचाना है, और ट्रिप्सिन मिलेगा क्योंकि प्रोटीन को पचाना है। तो लाइपेज और ट्रिप्सिन तो मिलते हैं लेकिन ये दोनों नहीं मिलते, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा नहीं मिलना, किसमें, पैनक्रियाटिक जूस में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रीटेड रेस्पेक्टिवली बाय। तो जो एंजाइम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन कहाँ से मिलता है? वैसे आपको बता दूं, इन दोनों का काम प्रोटीन को पचाना होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। तो पेप्सिन मिलता है हमें स्टमक में और ट्रिप्सिन हमें मिलता है पैनक्रियास से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का जो हमारे खाने का पचना वो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो आप कहोगे मुंह से। कहाँ से? बक्कल कैविटी से। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन कहाँ से पचना स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में, तो आप कहोगे स्टमक से। अगर आपसे पूछा जाए फैट कहाँ से पचना स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में, तो आप कहोगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। और पैनक्रियाटिक जूस और लिवर के कॉम्बिनेशन से जो जूस मिलता है उससे फैट का पचना स्टार्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक फॉर्म का होता है, इसका अप्रॉक्सीमेटली पीएच 1.2 से लेकर 2.3 के आसपास होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अभी अगर हमारी स्किन में टच होगा तो उसके बाद हमारी स्किन जलेगी, जलकर डैमेज भी हो सकती है। अब उस डैमेज को बचाने के लिए हमारे स्टमक में HCl होता है, तो HCl है तो उसे बचाने के लिए म्यूकस भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो म्यूकस की वजह से हमारे पेट, हमारा जो स्टमक है वो बचता है HCl से। ठीक है, चल आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, sometime we get painful cramp in our leg muscle after running for a long time due to accumulation of। जब आप बहुत लंबा रन कर रहे होते हैं, बहुत लंबा दौड़ रहे होते हैं, उसमें आप उसके बाद आपकी मांसपेशियों में खिंचाव कभी कभी आ जाता है, आपको ऐंठन सी महसूस होती है। ऐसा किस मटेरियल के बनने की वजह से हो रहा है, किस पदार्थ के बनने की वजह से हुआ है? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन गया जिसकी वजह से ये हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको रेस्पिरेशन दिखाया, रेस्पिरेशन में जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है वो हमारे उस मसल में हो जाती है जिसकी वजह से खिंचाव और लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, द वेन विच ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग इनटू द हार्ट इज नॉन एज। आपको पता है हमारा एक दिल है, कुछ इस प्रकार का मैं बना देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी से बता पाऊँ। तो इस तरीके से हमारा दिल है, यहाँ पर 3 वॉल होते हैं, यहाँ पर 2 वॉल होते हैं, है ना। इनको ट्राइकस्पिड कहते हैं, इनको बाइकस्पिड कहते हैं, क्योंकि 2 है, 2 को बाई और 3 को ट्राई। यहाँ पर हमारे 4 चैम्बर में हमारा हार्ट टूटा हुआ है ना। जब भी कोई भी हमारी वेसल ब्लड को अदर पार्ट से हार्ट में लेकर आएगी तो उसे कहेंगे वेन, और अगर हार्ट से ब्लड को लेकर जाएगी तो उसे कहेंगे आर्टरी। अब यहाँ बोला गया है यहाँ पे फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय में लाने वाली जो सिरा मतलब वेन, उसे क्या कहते हैं? देखिए हमारे जो वेंट्रिकल है, कौन सा, जो ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है और जाकर यहाँ लंग में जाएगा। लंग में जाने के बाद प्योर होकर ये इस तरफ आ जाएगा। अब इसे तो हम कहेंगे वेन, लेकिन आपको बता दो जितनी भी वेन होती हैं, एक वेन को छोड़कर बाकी सारी वेन क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराती हैं। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। अब सोचिए इसके पास तो ये लंग से लेकर गया और ये यहाँ पर लेकर जा रहा है हार्ट के अंदर, तो इसके पास तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। जब ऑक्सीजन ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? ये वेन है, लेकिन इसका कुछ अलग नाम रखना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसका पल्मोनरी वेन नाम रखा हुआ है।
पल्मोनरी वेन वही वेन है जो कि शुद्ध जल को, शुद्ध रक्त को, शुद्ध खून को हमारे लंग से हृदय तक लेकर जाती है। ठीक है, इतनी ही डिटेल अभी जानिए। अगर आपको बता दूं एक और चीज़ का मतलब कि जितनी भी हमारी आर्टरी हैं वो शुद्ध जल को शुद्ध खून को लेकर जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। लेकिन एक हमारी आर्टरी होती है जो कि क्या करती है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही होती। कौन सी? जो हमारे राइट वेंट्रिकल से निकलती है आर्टरी वो, और लंग में होकर फिर प्योर जाता है। तो इसका नाम भी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, याद रखना है। ठीक है, चलिए, वैसे इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स टू द रूट एंड द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टेक प्लेस थ्रू द फ्लोएम, दिस प्रोसेस इज नॉन एज। देखिए, यहाँ बोला जा रहा है अब पत्तियों ने कुछ खाना बनाया रूट में और दूसरे पार्ट में उसको भेजा जाएगा, है ना, फ्लोएम के माध्यम से। तो जब फ्लोएम के माध्यम से भेजा जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन, ये जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? पत्तियों से जब लीव्स जब हमारी वाटर को लॉस करती हैं सन की प्रेजेंस में, तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, है ना, पूछा जाता है। वैसे हम यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट का मतलब सिर्फ लिक्विड जो ज़्यादा मात्रा में है, उस पार्टिकल को अगर हम मूव कराते हैं, डिफ्यूज़ कराते हैं, तो और कैसे कराते हैं? फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस सॉल्यूट, जहाँ पर लेस सॉल्यूट हो, कम सॉल्यूट हो, टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे वैसे तो कहते हैं ऑस्मोसिस, लेकिन मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस तरफ आपकी एक शुगर है और इस तरफ आपका शुगर है। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ पानी इधर से उधर हो सकता है। सोचिए, ये जो हमारा कंटेनर है यहाँ इतना भरा हुआ है, ये भी इतना भरा हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पानी किस तरफ मूव करेगा। देखिए, अगर ये बिल दोनों के लेवल सेम है पानी का, आप यहाँ 2 किलोग्राम चीनी मिला दें, वैसे जितनी भी मिल पाए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप 200 ग्राम चीनी मिला पाएँ, तो सोचेंगे आप कि 200 ग्राम चीनी है तो यहाँ पर मिठास कम है। कहाँ? यहाँ पर मिठास कम है। जब मिठास कम है तो पानी यहाँ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मतलब मॉलिक्यूल्स किसके, हमारे शुगर के। तो पानी किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा। इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, जिसमें लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का हो, वहाँ से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ पार्टिकल मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट। तो सोचिए, जो कोई भी आदमी है जब वो अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके साफ़ करने के लिए किसी प्रक्रिया का यूज़ करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है कि एक आदमी है और मेरी किडनी मान लो ख़राब हो गई तो मेरे को किडनी दे देगा, तो इसे क्या कहेंगे? किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये तो नहीं होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होगा? सिंपल सी बात, एक आदमी है, मुझे ब्लड की ज़रूरत है, मुझे ब्लड दे के चला जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो गया। लेकिन डायलिसिस क्या होगा? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। अगर किसी की किडनी ख़राब है तो ब्लड को साफ़ करने के लिए हम डायलिसिस का यूज़ करते हैं। तो यही आंसर बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नॉन एज। मानव उत्सर्जन तंत्र की उत्सर्जी इकाई क्या है? मतलब जो हमारा किडनी वाला पूरा प्रोसेस है, पूरा जो सिस्टम होता है, उसमें उसकी यूनिट क्या है? तो आंसर होगा नेफ्रॉन, उसकी यूनिट है। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोएगुलेशन इन अ कट और वुड। मतलब जब हमारी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है, ब्लड बह रहा होता है, तो उस समय पर
ब्लड में जो कटाव की जगह पर थक्का बन जाता है। थक्का किसकी वजह से बनता है? तो आंसर यहाँ पर होगा, उस थक्के को जमने के लिए हमारी ब्लड में होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? 3 तरीके की हमारे ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं, एक रेड ब्लड सेल, एक WBC वाइट ब्लड सेल और एक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वही सेल है जो हमारे अगर ब्लड बाहर आ रहा होता है तो ब्राउन कलर का जो थक्का बना देती है, ब्राउन कलर की जो पपड़ी बना देती है, वही बनाने में मदद करता है, जिससे कि हमारा ज़्यादा ब्लड बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के जवाब में पौधे के हिस्सों की गति को क्या कहा जाता है? देखिए, जब ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट हो रहा होता है प्लांट में तो उसे कहते हैं जियोट्रोफिज्म। 2 तरीके का मूवमेंट होता है, रूट्स का ज़मीन के अंदर होता है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में होता है, तो इसीलिए उसे कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म। लेकिन हमारे जो ऊपर वाला पार्ट है, शूट वाला पार्ट है, शूट मतलब तने वाला पार्ट है, वो तने वाला पार्ट जब ऊपर मूव कर रहा है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव जियोट्रोफिज्म। बाकी ऑप्शन की बात करें तो पानी की वजह से जो मूवमेंट होता है उसे कहते हैं हाइड्रोट्रोफिज्म, केमिकल की वजह से जो मूवमेंट होता है उसे कहते हैं कीमोट्रोफिज्म, और फोटो लाइट की वजह से जो मूवमेंट होता है उसे कहते हैं फोटोट्रोफिज्म। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ अ प्लांट हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड इज टू। तो एब्सिसिक एसिड एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जिसकी वजह से क्या होता है? तो देखिए, ये हमारे में ना ग्रोथ इनहिबिट करते हैं। ग्रोथ इनहिबिट का मतलब एब्सिसिक एसिड हमारी बॉडी में जिस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड काम करता है उसी तरीके से ये काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड कैसे काम करता है? जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा उत्साह आता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी आती है, तो ऐसा ना हो जाए कि हम मर जाएं हंसते हंसते ही, मतलब हार्ट अटैक आ जाए, तो हमारी खुशी को, हमारे गम को, हमारी कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ हो रही है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है हमारी बॉडी की। तो इसी प्रकार से एब्सिसिक एसिड प्लांट में यही सारे काम कर रहा होता है, मतलब इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है ग्रोथ को, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया है रेलवे में तो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द प्लांट हार्मोन विच ट्रिगर्ड द फॉल ऑफ मैच्योर लीफ एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट बॉडी इज। तो पौधे के शरीर में परिपक्व पत्ती और फलों के गिरने को ट्रिगर करने वाला पादप हार्मोन क्या है? देखिए, अब कोई पक गया है मतलब प्लांट से जो उसकी पकड़ है ढीली होनी चाहिए और नीचे गिर जाना चाहिए, क्योंकि जब पक चुकी है कोई चीज़ तो फिर अब वो पेड़ में लग के क्या करेगी? सिंपल सी बात है, वो अनयूज़ होती है प्लांट के लिए। तो जब वो गिरेगी तो कौन सा हार्मोन काम करेगा? उस समय पर भी कौन काम करता है? एब्सिसिक एसिड ही काम करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ थिग्मोट्रोफिज्म इज। तो थिग्मोट्रोफिज्म की प्रक्रिया में उत्तेजना है, मतलब ये क्या काम करते हैं? थिग्मोट्रोफिज्म का मतलब अगर कोई आप टच कर देते हैं, टच करने की वजह से जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं थिग्मोट्रोफिज्म। एग्जाम्पल यहाँ पर जो छुई मुई वाला होता है ना पेड़, उसको आप टच करेंगे तो जो मूवमेंट होती है उसको उस पूरे प्रोसेस को कहेंगे थिग्मोट्रोफिज्म। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? आयोडीन किसके लिए आवश्यक है? तो आयोडीन हमारे थायरॉक्सिन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी। तो निम्नलिखित में से कौन शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रियाएं का मतलब क्या होता है? जो हमारी इच्छाओं से नहीं होती उनको। तो उनको कौन करता है? हमारे पास 3 ब्रेन है, एक फोर ब्रेन ये लिखा हुआ, एक मिड ब्रेन ये लिखा हुआ और एक हाइंड ब्रेन। तो ये 3 लिखे हुए हैं। अब ये तीनों में जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो हमारी इच्छाओं मतलब वॉलंटरी एक्शंस के समय पर काम करता है। हाइंड ब्रेन
और मिड ब्रेन हमारे मतलब उस समय पर काम करते हैं जब इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, कुछ वॉलेंट्री समय पर भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेड्यूला की बात की गई है, तो मेड्यूला किसका पार्ट है? इन तीनों ब्रेन में से मेड्यूला है हाइंड ब्रेन का पार्ट। तो यहाँ पर मेड्यूला इन हाइंड ब्रेन बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमारी इच्छाओं से जो काम नहीं हो रहे उनको नियंत्रित करने में मदद करता है, जैसे कि हमारा दिल का धड़कना, जैसे कि हमारे उल्टी का आना, ये सब हमारी इच्छाओं की वजह से थोड़ी ना आती, ये तो आ जाती हैं। तो ये कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इसका पूरा नाम है, जो कि हमारे हाइंड ब्रेन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइफ प्रोसेस? इनमें से कौन हमारा लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करता है? आंसर हो जाएगा कंट्रोल और रेगुलेट करता है हमारा नर्वस और कहाँ गया नर्वस और हमारा नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम नहीं, ये भी नहीं, रिप्रोडक्टिव तो नहीं है, रेस्पिरेटिव नहीं है, एंडोक्राइन और डाइजेस्टिव नहीं है, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो नर्वस मतलब जो हमें हमारे हाथ मूव करवा रहा है, हमें कोई डिसीजन लेने में मदद कर रहा है, वो नर्वस सिस्टम है। और एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा है? जो हमारे हार्मोन्स को निकालता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके ग्रोथ हार्मोन को निकालेगा। आपके दिन को बैलेंस करने के लिए पीनियल ग्लैंड है, जो कि पीनियल ग्लैंड हार्मोन्स निकालेगा। और बहुत सारे हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से ही निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज ऑफ। इंसुलिन का जब इंजेक्शन के लिए डॉक्टर कहता है कि आप लेते रहिए, तो इंसुलिन अगर वो ले रहा है तो उसे क्या हुआ है? तो उसे क्या हुआ है? उसके ब्लड में हाई शुगर हो चुका है, मतलब उसे डायबिटीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द ड्रामेटिक चेंजेस इन बॉडी फीचर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ। तो प्यूबर्टी किसी में जब आती है तो किसके सिक्रीट होने की वजह से आती है? तो देखिए, अगर मेल की बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि टेस्टिस से निकलते हैं, और फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसकी वजह से फीमेल में जो प्यूबर्टी है वो आती है। मतलब बच्चों से जब हमारा जो परिवर्तन आता है बॉडी का वो, और मेल में भी कुछ इसी प्रकार से दाढ़ी वगैरह आना। तो ये किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलते हैं और एस्ट्रोजन ओवरी से। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।